हमारे ठाकुर जी कितने चतुर हैं, देखो ऐसा रंग का पिछवाई और सब धारण किया है कि जिस पे कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। हमारे ब्रज में गाते हैं, हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, राधा रमण ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, और जिस पर ये रंग चढ़ जाए उस पर भी कोई रंग नहीं चढ़ सकता। आप लोगों को हरा गुलाबी गुलाल लगाया जाएगा तो दिखेगा, पर जो नेटिव नैरोबी के लोग हैं उनको रंग लगाओ दिखेगा नहीं। इसमें कोई वो नहीं है। ये ठाकुर जी भी तो उसी वर्ण के हैं, ये खड़े ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, इन पे भी कितनों रंग डाल लें गोपी। ये होली में सबसे ज्यादा गोपियां चिड़ी रहती हैं, क्यों? ठाकुर जी रंग डालते हैं तो गोपियों में नेक में ही चढ़ जाता है, और ठाकुर जी पे डालते हैं ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाकुर जी का वर्ण ही कृष्ण है। हमारे यहाँ का होली उत्सव तो अद्भुत है। तो आज मैं आते ही जब ये देखा पिछवाई उछवाई सब लाल जी की है, तो लाल जी की संग में ही चलती हैं कथाओं में, पर ये काली वाली यहाँ चढ़ी तब से मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि देखो ड्रेस कोड आप सबने पूछा था, वो कितने चतुर हैं, ऐसा ड्रेस कोड लेके आए जिस पे कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। तो आज होली उत्सव हमें करना है, और अभी 3 भक्ति के स्वरूप और शेष बचते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न यहां आए हैं, थोड़ा किन्हीं का भाव है कि कथा सुनते समय यदि आंसू आए तो ये नॉर्मल है कि क्या है? व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य यदि कुछ होता है तो उसके अश्रुबिंद। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वो आपके अश्रु हैं, और वे यदि ठाकुर जी के भाव के प्रति अगर प्रकट हो रहे हैं तो मैं ऐसा कहता हूं कि आप ठाकुर जी को इससे बड़ा कुछ दे ही नहीं सकते हो। संसार के लिए रोना आ जाता है, विपत्तियों में रोना आ जाता है, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर रोना आ जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसंगों को सुनकर के या केवल भगवत भाव सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं, ये सामान्य बात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्य परिकर के साथ कहीं जा रहे थे तो बीच में कहीं कथा चल रही थी। महाप्रभु जी का नियम था, कहीं भी सत्संग होता था तो थोड़ी देर रुकते थे। आप जाकर के जैसे ही वहां बैठे तो वक्ता जो थे वो इतने अच्छे वक्ता नहीं थे, केवल अपने घर चलाने के लिए कथा करते थे। ना उनका अध्ययन इतना अच्छा था, ना उनकी वाणी इतनी ज्यादा मधुर थी। तो जितने भी शिष्य परिकर थे महाप्रभु जी के साथ, वे सब तो उनको उसी भाव से आंक रहे थे। ना तो ये अच्छे से बोल रहे हैं, ना अच्छे से गा रहे हैं, ना इनके श्लोक शुद्ध हैं, ना इनकी बातें स्पष्ट हैं, पर महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके भाव बेहुल होकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। जब कथा विश्राम हुई, वे वापस लौटे तो कुछ शिष्यों ने पूछा कि उस कथा में हम लोग गए थे, वहां ना तो भाव था, ना विद्वत्ता थी, ना ज्ञान था, ना वक्तव्य था। क्षमा करें, आप इतने भाव में विभोर होकर के उस कथा में कैसे रस ले रहे थे? महाप्रभु जी कहते हैं, तुम लोग वक्ता को परखने गए थे, तुम ये जानने देखने गए थे कि वो कितना विद्वान है, कितना जानता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। ये सब करने के लिए कथा में गए थे। हमारी स्थिति तो ऐसी थी, जब जब वे कृष्ण बोलते थे तब तब ठाकुर जी का कोई रूप दिखने लग जाता था, और वही रूप चित्त में बैठ करके आनंदित करने लगता था। प्रेम बेहुवल चित्त हो जाता था, नेत्रों से नीर बहने लग जाते थे। महाप्रभु जी के उस भाव को सुन करके उनके शिष्यों को बड़ा अपने ऊपर खेद हुआ कि हम क्या कथा सुनते हैं।
पूरी कथा नहीं, कथा में केवल कृष्ण नाम सुनकर के महाप्रभु जी को भावावेश हो जाता था। हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कथा वक्ता पूज्य श्री मुरारी बापू एक बार अपनी कथा में कह रहे थे कि अगर कथा सुनते सुनते नेत्र सजल होते हो तो समझना कृष्ण ने तुमको छुआ है, कृष्ण तुमको स्पर्श कर रहे हैं। और एक बात, जैसे ये ग्लास में जल पूरा भरा हुआ है या पूरा नहीं भी भरा, थोड़ा कम है, ये छलकेगा कब? या तो अधिक रस डाला जाए या अधिक रस के अलावा कुछ और इसमें डाला जाए, कुछ भी अतीत में इसमें पधराया जाएगा तो जल छलकेगा। ठीक वैसे ही आप कथा में बैठे हैं और कथा में बैठ करके यदि आपके नेत्रों से अश्रुबिंद छलक रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो रस पधराया जा रहा है, जो बात आप सुन रहे हैं वक्ता के मुख से वो आपके चित्त में ऑलरेडी इतना रस है कि उसमें जब वह रस का भाव जा रहा है तो नेत्रों से छलक रहा है। इसका मतलब ये इस बात का द्योतक है कि आप कथा को सुन नहीं रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो भीतर। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये बहुत सौभाग्यशाली श्रोताओं के साथ होता है कि उनको कथा में नेत्र सजल हो जाए। कहते कहते हमारे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो वो पक्षी नहीं कहता जिसमें सजल हो नेत्र। तो कभी कृष्ण नाम सुनकर, कभी वृंदावन नाम सुनकर, कथा सुनकर या किसी भक्ति भाव को देख करके नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाना कि आप, अब मैं बात आगे की बोलूं तो कहीं आपको अभिमान ना हो जाए, पर आप निश्चित ही भक्ति पथ पर एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हो भगवद मिलन के लिए। तभी आपकी ऐसी स्थिति। अनेक भाव हैं तो ये अच्छा है अगर ऐसा होता है। बस एक प्रयास कीजिएगा, मूल्यवान वस्तु को छुपाया जाता है, मूल्यवान वस्तु को ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, नहीं तो नजर लग जाती है। और दूसरा, चोरी होने का भय होता है। कृष्ण विरह में निकले हुए अश्रुबिंद बहुत मूल्यवान है। अगल बगल वाले, आगे पीछे वाले आपके भाव को नहीं समझेंगे। वो हो सकता है आपके प्रति क्या भावना रखते हो। इसलिए प्रयास कीजिए कि जब यह ऐसी स्थिति हो तो या तो सिर झुका लीजिए या नेत्र बंद कर लीजिए, कैसे भी करके किसी को दिखे ना, क्योंकि आपका भाव प्रदर्शन ना मान लिया जाए। फिर बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं वैसे तो, आप लोग कथा ध्यान से सुनेंगे ना तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आ ही जाते हैं। किसी ने कहा कि ठाकुर जी के साथ रास खेलना हो। रास कोई खेल नहीं है, पहली बात तो खेलना नहीं है रास। और उनकी वंशी की धुन सुननी हो तो कौन सा साधन करें? वृंदावन में जाकर के जीवन निकाल देते हैं महापुरुष, तब भी अनुभव नहीं होता। आपको नायरोबी में कैसे होगा? या फिर उसी दिव्य लीला का सुरद केवल कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, रास का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्या आ गया? रास। तो स्पेशली गुजरात के हो तो आपके मन में एक ही बात आएगी, बस यही रास है। नहीं, रस और रास ये दो बातें। आप भगवद मिलन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं उसको रस कहा जाता है। भगवद मिलन के लिए आप जब तत्पर होते हैं स्वयं, उसको रस कहा जाता है। पर आपके उस भाव पक्ष पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने आ जाएं, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप नायरूबी में ऐसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की कि आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको कुछ अनुभूति करा दें, कुछ अनुभव करा दें। वो अनुभव ही रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं है। और वो कैसे होगा? ये नवदा भक्ति में एक एक भक्ति बताई गई है, इन्हीं का पालन कीजिए, रास का अनुभव होगा। फिर आपने कहा कि मुझे जड़ चेतन में परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं, मगर जब कोई भगवद विमुख जीव या कोई कुसंगी को देखती हूं तो मन में घृणा का भाव आता है।
यह एक दोष है। कोई कितना भी दोषयुक्त क्यों ना हो, आपके चित्त में, ठीक है, उसकी उपेक्षा भले ही कर दीजिए, बल उसके पास मत बैठिए, उसके पास मत जाइए, पर उसके प्रति दोष बुद्धि मत रखो। बल्कि ऐसा आप चिंतन कर सकते हैं, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में जो ये ऐसा करता है, या ऐसा करने लगा, या ये ऐसा खाने लगा, पीने लगा, बैठने लगा, बोलने लगा, जो भी। चिंता होनी चाहिए, घृणा नहीं। और ठाकुर जी से प्रार्थना कि नाथ इसको भी मंगल करो। ये आपके भाव हैं वो सब नवदा भक्ति में पूर्ण हो रहे हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी कि गाय भगवान को बहुत प्रिय है, तो फिर ऐसी कंट्री में गाय, काव बीफ क्यों खाया जाता है, और जो ऐसा लोग खाते हैं क्या उनको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है, और नहीं होती तो उनको कौन सा पाप लगता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं गैया से। एक प्रसंग आता है ब्रज लीला में कि ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावे को? ठाकुर जी बोले हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावे को, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाएं, कंकड़ नहीं लग जाएं, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया के पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली काहे को? बोले मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जामेंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोड़ते ऐसी, लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते ही लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी लाला तू रो काहे को रोए? ठाकुर जी बोले मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही, आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है। अब क्या कहां तक बचेंगे उस चीज से? पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस, गौ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भाव थे। कल हमारे पास 2 प्रश्न और आए थे, पर हमारे पंडित जी ने दोनों प्रश्न खो दिए। अब वो मिल नहीं रहे, कहां हैं? अब कल तो कथा है नहीं, मैं कैसे बताऊं? तो फिर कभी कोई भाव लगेगा। या फिर आप एक काम करो, मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, कथा सुनो, हो सकता है आज उत्तर मिल जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, कल यहां तक हम लोगों ने सुना था। और
वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो, उसमें नवीनता नहीं है। प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधारमण जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधारमण जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधारमण जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधा रमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे। आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं।
कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। वो कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज पे जाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। इस मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर ये रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनी है? महाराष्ट्र की भक्त हुई श्री जनाबाई। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त है छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए, जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की, 8 साल की जनाबाई भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं, इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ, गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आप।